हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम हरियाणा जेईई की सैलरी स्लिप को देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगी और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी कि भाई जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करने लग रहे हैं उसमें सिलेक्शन लेने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की लेटेस्ट सैलरी स्लिप है नवंबर 2024-25 की। जब आप इसका प्रिंट करवा के निकालोगे तो ऐसी कुछ सैलरी स्लिप मिलेगी। तो दोनों चीज़ों को हम देखेंगे। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। टेक्स्ट बुक की ग्रैंड फिनाले सेल 28 से 31 दिसंबर तक लाइव हो चुकी है। इसके अंदर आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो मात्र 307 रुपये में मिलेगा। इसके लिए आपको केवल मेरा कूपन कोड दैया यूज करना है। अगर आप इस कूपन कोड को यूज नहीं करेंगे तो आपको इतने कम प्राइस में ये अवेलेबल नहीं होगा। और ईयर एंड की सेल है, इतने कम प्राइस में आपको फिर आगे कभी फ्यूचर में आपको ये अवेलेबल नहीं होगा। तो 307 रुपये में पूरे साल की वैलिडिटी के साथ वन ऑफ दी बेस्ट टेस्ट सीरीज है इनकी, और ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप इसकी हेल्प से लगा सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अब हम अपनी सैलरी स्लिप के ऊपर ही आ जाते हैं। हरियाणा जेईई सैलरी स्लिप। तो जो ये मैं आपको सैलरी स्लिप दिखाने लग रहा हूँ ये किन की है, जो अभी अभी आपको पता है हरियाणा का इलेक्शन के बाद जैसे अभी रिजल्ट आया था, अगस्त में आया था शायद, अगस्त अक्टूबर में। तो उसमें जो जेईई सेलेक्ट हुए हैं ये उनकी सैलरी स्लिप है। तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा हरियाणा में सिलेक्शन के बाद आपकी कितनी सैलरी लगेगी। तो सबसे पहले हम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की देख लेते हैं। ये नवंबर की सैलरी स्लिप है। ये किसकी? हरियाणा न्यू जेईई सैलरी विदाउट एनपीएस। तो भाई जो नए बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनका भी एनपीएस का अकाउंट नहीं बना हुआ। तो जो उनकी नवंबर की सैलरी आई है तो उनके नवंबर की सैलरी के अंदर एनपीएस का डिडक्शन नहीं हुआ। तो बिना एनपीएस के डिडक्शन के उनकी ये सैलरी स्लिप है। तो इस तरीके से आपकी सैलरी स्लिप आएगी। जो भी आपका नाम है यहाँ पे आपका नेम आएगा, और जो अगर आपका ये एनपीएस का अकाउंट बना होगा तो आपका प्राण नंबर आ जाएगा, आधार नंबर आएगा। बेसिक आपको पता ही है हरियाणा जेईई में बेसिक है 35,400। लेवल 6 की पोस्ट है ये, ग्रुप सी की। डीए इसके अंदर आपको जो भी महंगाई भत्ता चलने लग रहा हो, नवंबर के अंदर हरियाणा में 53% डीए चलने लग रहा था। कितना चलने लग रहा था? 53%। उसके अलावा इसमें आपको हाउस रेंट मिलता है। इसमें आपको हाउस रेंट कितना मिलेगा? तो हरियाणा के अंदर जितने भी शहर हैं 3 कैटेगरी में होते हैं वैसे तो, एक्स वाई जेड। हरियाणा में वाई और जेड कैटेगरी के हैं। ज़्यादातर शहर वाई जेड कैटेगरी के, जिसमें 8% हाउस रेंट आपको मिलेगा। आपको कितना हाउस रेंट मिलेगा? 8% मिलेगा। तो 2832 रुपये आपका हाउस रेंट था। मेडिकल अलाउंस के आपके 1000 रुपीज़ थे। लेकिन अगर आप अपना मेडिकल का कार्ड बनवा लेते हैं भाई, जो कैशलेस स्कीम रहती है हरियाणा सरकार की, या दूसरी और स्कीम है, तो आपको 1000 रुपये नहीं मिलेंगे। बाकी जैसे आपने नया नया सिलेक्शन लेके आया हो तो भैया आपको कुछ इस टाइप से अपनी सैलरी स्लिप देखनी पड़ेगी। और डिडक्शन कुछ आपका लगेगा नहीं, बस कि जीआईएस का लगा लो, जनरल इंश्योरेंस किस्म का डिडक्शन होता है। तो आपका ग्रोस पे कितना बन जाएगा? ग्रोस पे आपका 57,000 बन जाएगा। डिडक्शन आपका कुछ होगा नहीं, जैसे 30 रुपये का डिडक्शन हुआ इस बच्चे का विदाउट एनपीएस, क्योंकि इसका एनपीएस अकाउंट नहीं बना हुआ था। तो इसकी सैलरी कितनी बन के आ गई? नेट पे हाथ के अंदर इसको 58,000 रुपये सैलरी मिल गई। ये 57,964 है, तो इसको हम 58,000 ही कहेंगे। अगर आपका एनपीएस का अकाउंट नहीं बना हुआ तो कितनी सैलरी हो गई आपकी? 58,000 रुपये हरियाणा पीडब्ल्यूडी के अंदर। अब ये मैं सैलरी स्लिप भी आपको दिखाई देता हूँ। जब आप प्रिंट करवाने के लिए कहोगे सर हमको तो प्रिंट करके दे दो, कुछ इस टाइप की आपकी सैलरी स्लिप मिलेगी। इसको मैं दिखा देता हूँ आपको कैसी दिखेगी ये पब्लिक वर्क बिल्डिंग एंड रोड लेटेस्ट है, ये 2 दिसंबर यानी नवंबर महीने की सैलरी स्लिप है। ये आप देख सकते हो। बेसिक 35,400, ग्रोस पे 57,994, नेट पे यानी हाथ में कितनी आ गई? 56,000 रुपये। लेकिन ये किसके साथ है? बिना एनपीएस के, क्योंकि इस बच्चे का एनपीएस नहीं बना हुआ। एक बार जब आपका एनपीएस बन जाएगा तब आपकी सैलरी कुछ इतनी बन जाएगी। कितनी मिलेगी? इन एंड 52,548। यानी अगर एक्चुअल देखनी हो हरियाणा पीडब्ल्यूडी जेईई की एक्चुअल सैलरी कितनी है? 52,548। क्योंकि एनपीएस शुरू के महीने में नहीं बना तो इसका मतलब ये थोड़ी ना एनपीएस कटेगा ही नहीं। एनपीएस जब आपका बन जाएगा तब आपके अकाउंट से कटने लग जाएगा। एनपीएस सब्सक्रिप्शन के आपके 5416 रुपये कटेंगे स्टार्टिंग के अंदर। बेसिक प्लस डीए का 10% कटता है। इंश्योरेंस का जो भाई 30 रुपये है। मेडिकल का अगर आप लेते हो भाई, सुविधा मेडिकल की आप लेते हो तो 1000 रुपये आपके कटेंगे। अगर आपने मेडिकल की सुविधा नहीं ली तो 1000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। जैसे इसके 1000 रुपये अकाउंट में आ गए।
तो आप इसको 52,548 ना कह के आप इसको कितने समझ सकते हो, 51,548, क्योंकि भाई आपकी फैमिली होगी तो मेडिकल कंडीशन के लिए तो आप इंश्योरेंस करवाओगे या फिर इसी में से कटवाओगे 1,000 रुपये, तो आप इसको 51,548 ही सैलरी समझ के चलो। हरियाणा जेई की स्टार्टिंग में सैलरी 51,548, और ये कहाँ पे, हरियाणा के अंदर है। इसमें मैंने गुड़गांव और फरीदाबाद को नहीं लिया, अगर हम गुड़गांव और फरीदाबाद की लें तो वो भी दिखा देता हूँ आपको। हरियाणा PWD जेई कहाँ पे, गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव में आपकी सैलरी बन जाएगी 60,796। ये कब है, जब आपने NPS में कुछ भी नहीं कटवाया। लेकिन NPS तो कटेगा आपका, NPS कितना कटता है, 10% कटता है। ये तो अभी कंप्यूटर में बनाई हुई है, आपकी सैलरी स्लिप जो बाबू निकाल के देगा वो ऐसे ही कंप्यूटर में बनाते हैं सैलरी स्लिप आपकी, और वहीं से निकाल के देते हैं। तो गुड़गांव में और फरीदाबाद में आपकी सैलरी है 55,380। उसके अलावा सोनीपत, रोहतक, जींद, हिसार, कैथल, बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, भिवानी, उन सब में आपकी सैलरी कितनी रहेगी, 52,548। ऐसे ही PWD में रहेगी, ऐसे ही पंचायत में। अब ये हमारे पंचायती राज का, अब बहुत सारे बच्चों को पंचायती राज की सैलरी स्लिप देखनी होगी, तो ये पंचायती राज की सैलरी स्लिप है। पहले तो मैं आपको कंप्यूटर के अंदर दिखा देता हूँ हरियाणा जेई सैलरी स्लिप, और हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो भी स्टूडेंट हरियाणा जेई की, हरियाणा SDO की या हरियाणा के दूसरे इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हैं, तो वे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, हरियाणा AE जेई सिविल क्लब। इसमें आने वाले एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन, वही तैयारी कैसे करनी है, और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। उसके अलावा आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। जिनको मेरे बारे में नहीं पता वो चैनल डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। भाई मैंने सिविल इंजीनियरिंग में M.Tech करी हुई है। SSC जेई 2022 मैंने क्लियर किया हुआ बढ़िया रैंक के साथ। 2023 में मेरी 8वीं रैंक थी। हरियाणा PWD इसका भी जो जेई का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें मेरी टॉप रैंक आई थी, यानी शुरू के 10 बच्चों में ही रैंक थी। उसके अलावा गेट मैंने 3 बार क्लियर किया हुआ। और मेरे से अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो जो संपर्क करने की जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वैसे भी आप टेलीग्राम पे बात करोगे तो टेलीग्राम पे मैं आपके साथ बात कर लूँगा। यूट्यूब के ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएंगे हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम हो उनसे संबंधित, नॉर्मल एग्ज़ाम से संबंधित भी और इंजीनियरिंग एग्ज़ाम से संबंधित तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो अब सैलरी स्लिप देख लेते हैं। मैंने आपको PWD की बता दी। भाई हरियाणा PWD में जेई की है 52,548 नॉर्मल ज़िलों में, और गुड़गांव सोनी उसमें फरीदाबाद में 55,380। अब पंचायत में देख लेते हैं। पहले तो जब आप प्रिंट करवाने के लिए जाओगे बाबू के पास, कुछ इस तरीके से आपको प्रिंट करके मिलेगा। ये दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये किसकी सैलरी स्लिप है, डेवलपमेंट एंड पंचायत की, 52,548। NPS जब आपका बन जाएगा तो आपके NPS के रुपए कटने शुरू हो जाएंगे, 5416 रुपये। तब आपकी 52,548 रुपये सैलरी बन जाएगी। और अगर इसमें से 1,000 रुपये हम मेडिकल के घटा दें तो 51,548। तो अपनी सैलरी आप इतनी मान के चलो, 51,548। हरियाणा जेई में गुड़गांव फरीदाबाद में तो भाई मान लो 1,000 जेई सेलेक्ट हुए तो 40-50 की लगेगी वहाँ पे तो ड्यूटी, और महंगाई इतनी है गुड़गांव फरीदाबाद में, तो जो ये 57-58 हज़ार हैं ये भी बहुत कम लगेंगे। तो हरियाणा जो नए जेई लगते हैं स्टार्टिंग सैलरी, अब हम पंचायती डिपार्टमेंट के देख लेते हैं। बेसिक 35,400 लेवल 6 की है। कंट्री टाउन प्लानिंग हो, पंचायत हो, PWD हो, TCP हो, तो सभी की सैलरी सेम ही रहती है लेवल 6 की, जो सभी की, एक्स्ट्रा अलाउंस किसी के अंदर नहीं है। NPS जब आपका बन जाएगा पंचायती राज में आपकी नेट सैलरी आ जाएगी 52,548। इसी तरीके से आपकी सैलरी स्लिप बनती है कंप्यूटर के अंदर, और फिर वो आप कैसे प्रिंट करके दे देते हैं। दोनों चीज़ मैंने आपको दिखा दी है। अब पंचायत की देख लेते हैं। अगर हम गुड़गांव के अंदर देखें, कहाँ पे, गुड़गांव में नहीं है तो नॉर्मल है। अगर NPS स्टार्टिंग में शुरू वाले महीने में जब आपका NPS का अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपकी सैलरी बन जाएगी 57,964। अगर हम गुड़गांव में देखें और NPS का अकाउंट नहीं बना हुआ तो 60,796 रुपये आपकी सैलरी बन जाएगी। अगर गुड़गांव में आपकी ड्यूटी है और NPS का अकाउंट भी बन गया तो कितनी बन जाएगी, 55,380। तो जितने भी डिपार्टमेंट थे भाई, NPS तो शुरू के एक महीने में जब आपका NPS अकाउंट नहीं बनेगा तब ये आपको 57,000 कुछ रुपये मिल जाएंगे। बाकी NPS बनने के बाद आपकी सैलरी यहीं रहेगी 52,548। प्रिंट करके कैसे मिलेगा वो भी मैंने आपको दिखा दिया। और
जो नॉर्मल भाई कंप्यूटर में रहती है, ताकि आपको क्लियरली दिख जाए सारी चीज़ें, वो भी मैंने आपको दिखाई दी। ये देखो, ये बिना एनपीएस की है 56,304, इसके बिना एनपीएस के। और जब एनपीएस कटने लग गया तो कितने, 52,548। तो इस वीडियो में भाई इतना ही रखते हैं। बाकी ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, AEJE सिविल क्लब हरियाणा। इसका लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट में भी डाल दूंगा, सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सबसे रिलेटेड इसमें सारी मतलब बढ़िया जो जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी। सारा हम एनालिसिस वगैरह भी करते हैं, ये क्या चीज़ें हैं सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। यूट्यूब का मैंने बता ही दिया भाई। अगर पुराने सॉल्यूशन देखने हैं हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम के, तो जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे जाना, प्ले लिस्ट बनी होगी। क्या प्ले लिस्ट बनी हुई है हरियाणा के जितने एग्ज़ाम है, इसमें देखो, ये तो हरियाणा के गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, ये हरियाणा की इंजीनियरिंग एग्ज़ाम है। इसमें हरियाणा JEE सिविल 9 अगस्त वाला पेपर, 18 फरवरी वाला पेपर, इरीगेशन का पेपर, PWD इरीगेशन, पंचायती राज, तो सारे पेपर का इसमें सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। कहीं एक्स्ट्रा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा फ्री कंटेंट है इसके अंदर, कोई अभी पेड कंटेंट नहीं है। और तैयारी करना चाहो उसके लिए बता ही दिया। वही टेक्स्ट बुक की सेल चलने लग रही है, इतने कम प्राइस में फ्यूचर में नहीं मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान रख लेना। फ्यूचर में होगा तो कम से कम 400-500, ऑफर के दौरान भी इतने का मिलेगा, तो 307 में फ्यूचर में आपको ये नहीं मिलने वाला। तो इसमें वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपका कोई और डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके लिख देना, उसको हम देख लेंगे। अगर भाई आपका जेन्युइन डाउट होगा आपको बता देंगे। बाकी टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, सारी चीज़ें आपको बता ही दी। सैलरी स्लिप भी देख लो, इसकी जो एक्सेल है, एक्सेल चाहिए वो एक्सेल बता देना, एक्सेल भी दे देंगे आपको। ठीक है, कोई अपनी ऐसी चीज़ नहीं है ये। तो ठीक है भाई, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। स्क्रीन शॉट लेना हो तो इसका स्क्रीन शॉट लेके रख लो, किसी को दिखाना हो। तो ठीक है भाई, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। एक दिन यहाँ जो नेम है, नेम के आगे आपका नेम होगा। थैंक यू।